और वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे फ्लैट निपल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आहन को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसलिए मैं लेवलअप की एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एंड मीमी की एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो लगभग मुझे 20 दिन हो गया है वो यूज़ करते हुए। तो मुझे बताया था कि 15 to 20 डेज़ यूज़ करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है फ्लैट निपल का वो चला जाएगा और आप अपने बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवा पाओगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो ही शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर 20 डेज़ यूजिंग माय इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप क्या मैं अभी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड आहन को करवा पा रही हूँ या नहीं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप है, जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, वो बहुत ही यूज़फुल था क्योंकि अप टू 15-16 डेज़ तक मैं उसी से ही काम चला रही थी। क्योंकि आप लोगों को भी पता है एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसको फार्मूला मिल्क देना उतना भी फ़ायदेमंद नहीं है, उतना भी बेनिफिट उसमें नहीं है जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द मैनुअल ब्रेस्ट पंप क्योंकि मैं 16 डेज़ तक वो ही यूज़ कर रही थी। अब बारी है वो यूज़ करने के बाद अभी क्या हो रहा है। जी हाँ, मैं अभी आहन को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवा पा रही हूँ। तो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी क्योंकि एक्चुअली आई फील वेरी गिल्टी कि मैं दूसरे मदर्स की तरह अपने बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, इसके डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ मुझे अभी भी पंपिंग की ज़रूरत है और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा मुझे फार्मूला मिल्क की भी ज़रूरत हो रही है। तो फिर वो क्यों ज़रूरत हो रहा है और मेरा पंपिंग स्केड्यूल क्या है, मैं आहन को कैसे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मेरी जो फीडिंग स्केड्यूल है टुडे नाइट 12 o'clock से लेके नेक्स्ट डे नाइट 12 o'clock तक। तो टोटल जो 24 आवर्स है, 24 आवर्स में मैं बताना चाहती हूँ कि आहन अभी 3 आवर्स में उसको भूख लगती है। तो अगर आप 24 आवर्स को 3 से डिवाइड करोगे तो बेसिकली 8 टाइम्स मुझे उसको खिलाना होता है। तो अगर इसमें मैं मेरे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड को कैलकुलेट करूँ तो बेसिकली रात 12 से लेके डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट होता है। आहन मोस्टली 20 to 25 मिनट्स तक फीड करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो अभी अराइज हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से आहन की भूख जो है वो नहीं मिट रहा है क्योंकि वो रोते रहते हैं 20-25 मिनट्स तक फीड करने के बाद भी कुछ 30 मिनट्स 35 मिनट्स में भी वो रोते रहते हैं। ऐसा लगता है कि उसको भूख लगा है। तो स्पेशली इसीलिए मैं अभी भी इलेक्ट्रिक जो ब्रेस्ट पंप है वो मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है आपकी बेबी अगर अपने ब्रेस्ट को सक कर रहा है तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो और भी बढ़ जाते हैं। तो इन दैट केस अभी आहन सक कर रहा है, इसलिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अभी और भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैं जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है वो अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। हर 3 घंटे बाद बेसिकली मैं वो यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको अच्छे से गर्म पानी से स्टेरिलाइज करती हूँ, उसके बाद मैं वो यूज़ करती हूँ। वो कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो मोस्टली आहन को जब जब भूख लगता है तब फर्स्ट मैं ट्राई करती हूँ ताकि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से उसका पेट भर जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है उसका पेट नहीं भर रहा है, तो तब मैं वो ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हूँ। तो मोस्टली 4 to 5 टाइम्स मुझे अभी भी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज़ करना होता है क्योंकि ब्रेस्ट पंप यूज़ करने की एक बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आप अपने बेबी को कितने ml तक दूध पिला रहे हो। 30 ml या फिर 60 ml जैसा रिक्वायरमेंट है आपकी बेबी का वैसे तक आप उसको दूध पिला सकते हो। इन दैट केस आहन अभी 22 डेज़ हो गया है तो उसको 40 ml तक उसको मुझे खिलाना होता है। जैसे कि मैंने नोटिस किया है 40 ml तक अगर वो दूध पी ले तो उसको नॉर्मली 2 से 3 घंटे तक भूख नहीं लगता है। तो यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है दोनों मिला के उसको 40 ml तक हर बार मिल्क मैं पिला दूँ ताकि वो 2-3 घंटे तक बिल्कुल भी शांत रहे।
तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज़ आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली नाइट के टाइम पे, जैसे कि रात के 3 से 3:30 बजे मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उस टाइम पे मुझे ब्रेस्ट पंप यूज़ करके मोस्टली 1.5 टाइम का फीडिंग जो भी अमाउंट होता है वो मुझे मिल जाता है। तो वो टाइम मैं हर रोज़ ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हूँ। हाँ, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि रात में आपको उठ के पंपिंग मशीन सेट करना होता है, फिर पंप करना होता है, फिर 15 टू 20 मिनट्स तक आपको पंप करना होता है। लेकिन जो लोग मेरी तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग में, फ्लैट निपल का प्रॉब्लम है, क्रैक निपल का प्रॉब्लम है, या फिर डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, इन दैट केस आप लोगों को भी मेरी तरह ब्रेस्ट पंप यूज़ करना चाहिए। एंड ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि रात के टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उस टाइम पे 60 ml 70 ml तक भी मिल्क आ जाता है, जिससे आहन की 2 टाइम्स फीडिंग हो जाता है। तो अब बारी है फार्मूला मिल्क की। जी हाँ, मुझे कभी कभी फार्मूला मिल्क भी यूज़ करना होता है, मोस्टली नाइट के टाइम। नाइट के टाइम पे मीन्स रात के 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे जब मुझे आहन को खिलाना होता है, तब आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से जो मिल्क प्रोडक्ट होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो भी बहुत कम अमाउंट का होता है, मोस्टली 1 आउंस तक होता है, जिससे मुझे लगता है आहन की पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि वो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। इसीलिए मैं 1 और 2 टाइम फार्मूला मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कर पा रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ फार्मूला मिल्क, क्योंकि सारे डॉक्टर्स, सारे सीनियर सब यही कहते हैं कि ये टाइम पे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही अच्छा होता है। लेकिन दिस इज़ अ बैड लक फॉर मी कि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड से सिर्फ मैं आहन की पेट नहीं भर सकती। आई डोंट नो वाई, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। फर्स्ट टाइम तो फ्लैट निपल्स का प्रॉब्लम था, इसलिए बच्चे लैच ही नहीं कर पा रहे थे। अभी वो प्रॉब्लम मेरा दूर हो गया है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से आहन की पेट नहीं भर रहा है। इसीलिए थैंक्स टू इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, उसके द्वारा भी मैं इनडायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क मेरे बच्चे को दे पा रही हूँ। हाँ, मुझे 1 to 2 टाइम्स फार्मूला मिल्क भी यूज़ करना होता है, क्योंकि उससे भी आप ये मेजर कर सकते हो कि आप कितने अमाउंट तक बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हो। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप से आप जब भी पंप कर रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके पास डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है तो दोनों का जो मिल्क है वो आप एक साथ मिक्सचर मत कीजिए, अलग अलग से एक अमाउंट करके आप अपने बच्चे को फीड करवाइए। जैसे 30 ml तक पहले फीड करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा और भी मांग रहा है, उसका भूख नहीं भरा है, तो फिर और 10 ml दीजिए, फिर और 10 ml दीजिए। क्योंकि अगर आप एक साथ 60 या 70 ml बच्चे को दे देते हो, वो अगर थोड़ा बहुत खा के बाकी का आप नहीं खा रहे, तो बाकी का जो मिल्क है वो आपका वेस्टेज हो जाएगा। एक तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ऊपर से अगर वो वेस्ट हो गया तो इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, ना आपके बेबी का। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे मुझे अभी 20-22 दिन से मुझे ये पता चल गया है कि हन मोस्टली 40 ml तक पीता है, तो मैं मोस्टली फ़र्स्ट 30 ml उसको देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उसको भूख नहीं मिट रहा है तो फिर से मैं 10 ml ऐड करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है वो उसका भूख नहीं मिट रहा है, फिर से 10 ml ऐड करती हूँ, ताकि कोई भी मिल्क का वेस्टेज ना हो। ब्रेस्ट मिल्क की तरह सेम टेक्निक का यूज़ मैं फार्मूला मिल्क पे भी करती हूँ। एक बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आप फार्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हो तो फार्मूला मिल्क पीते वक्त बच्चा अगर मुंह लगा के अगर बच्चा कोई भी मिल्क छोड़ रहा है तो आप तुरंत उसको डिस्कार्ड करें। ऐसा नहीं कि मेरा मिल्क वेस्ट हो रहा है तो इसलिए मैं इसको 1 घंटे या 2 घंटे स्टोर करके रखती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे यही बेट, तो इसीलिए सेम टेक्निक मैं यहाँ पे भी यूज़ करती हूँ। मैं जब भी फार्मूला मिल्क बनाती हूँ ताकि मिल्क का वेस्टेज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आहन को देती हूँ। पहले 20 ml, अगर उसको चाहिए तो फिर से 10 ml, फिर से 10 ml, ऐसे करके देती हूँ ताकि मिल्क का कोई भी वेस्टेज ना हो। और अगर आप फार्मूला मिल्क बना रहे हो, अगर बच्चे बॉटल पे मुंह नहीं लगा रहा है, तो फिर आप उसको 1 घंटे तक इजीली रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हो। तो अभी फार्मूला मिल्क में मैंने 2-3 ब्रांड यूज़ किया है, उससे मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ है, कौन से ब्रांड मुझे सबसे अच्छा लगा, फार्मूला मिल्क यूज़ करने का क्या तरीका है, उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो नेक्स्ट बनाने वाली हूँ। अगर आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी चाइल्ड केयर रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड, यानी कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं मेरे चैनल पे अपलोड करती रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।